स्टूडेंट्स, आपका ये मैथ्स का पेपर है जो आज हुआ है और इसका सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। और सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा क्योंकि पेपर बहुत इजी आया था। पहला क्वेश्चन देखते हैं और पहले क्वेश्चन के आंसर्स को हम टिक करेंगे। इसमें बोला गया है 196 यानी 196 के अभाज्य गुणनखंड के घातों का योगफल बताना है आपको। यानी सिंपल ही पूछा क्या गया है, इसके प्राइम फैक्टर्स जो भी निकलेंगे उसके जो पावर्स होंगे उसका जो है सम आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम करें इसको तो आप कह सकते हो कि हमने सपोज करो कि इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद इसके घातों का योग हो जाएगा। तो यहाँ पे 196 लिखेंगे हम, 196 हो गया। और इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये चला जाएगा आपका 2 से 6 बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। 2 में 18 और फिर 2 अट्ठे 16, 98 आ जाएगा। और इसके बाद फिर से आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 98 को 2 से डिवाइड करोगे तो यह आ जाएगा आपका 49, 49 आ जाएगा। और 49 अब आपका किससे जाएगा, 7 से जाएगा। तो 7 7 49। तो ये आपके फैक्टर क्या बन गए, 2 की घात 2 बनी है क्योंकि 2 2 बार आया है। और इनटू में 7 की पावर भी 2 ही बनी है। और जब इनके पावर को हम जोड़ेंगे, यानी कि पहला पावर देखिए आप सामने और दूसरा पावर देखिए, तो ये 2 पावर आया है और ये 2 पावर आया है, यानी कि दोनों का योग कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा स, ऑप्शन बिल्कुल सही। राइट आंसर आपका हो जाएगा स। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, यहाँ पर द्विघात समीकरण दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0 के मूल समान हो तो के का मान आपको बताना है। जब मूल समान होंगे तो आपको पता ही है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा इसका। तो बी स्क्वायर में यहाँ पर ये क्या है, आपको क्या दिया गया है यहाँ पे, ये देखिए ये तो आपका ए हो गया, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, ए की जगह कुछ नहीं है तो यानी कि इसके साथ कुछ नहीं है, तो ए का मान तो ए मिल गया मेरे को 1 और बी मिल रहा है मेरे को माइनस के, बी बराबर माइनस के। और सी जो मिल रहा है वो सी बराबर है 4, प्लस का 4 है यहाँ पे देख रहे हैं आप। और यहाँ पे के जो है वो माइनस का है। तो हमने ए बी सी के मान लिख लिए। अब इसमें हमें इक्वेशन में डाल देना है इसका। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इसमें डालिए तो माइनस का के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस का साइन है, फिर 4 है इनटू में ए कितना है, अभी मैंने बताया आपको ए 1 है, 1 गुणा कर दीजिए। और सी मेरे पास आया हुआ है 4, तो मैं 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा, इक्वल्स टू 0 है ये। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए के स्क्वायर का जब हम माइनस के स्क्वायर को खोलेंगे तो के स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे माइनस का 4 इंटू 1, 4 इंटू 4, तो 4 चौक 16 हो गया, बराबर 0 हो गया। के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 16 को उधर ले जाऊंगा तो प्लस का 16 हो जाएगा। के का मान निकालना है, स्क्वायर हटाऊंगा तो 16 का अंडर रूट हो जाएगा। और के का मान क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4। तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस 4 यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और यहाँ पर आप कमेंट कर देना कि आपके कितने आंसर सही हैं। मैं सारे आपको जो है इसके प्रश्नों के उत्तर विद सॉल्यूशन बता रहा हूँ इसमें। थर्ड क्वेश्चन है, बिंदु दे रखा है 3 और 4, वाई अक्ष से दूरी पूछी गई है, कोऑर्डिनेट आपको बनाना सिखाया है। मैंने जो भी आपको वीडियोस दिए थे उन सभी वीडियोस को अगर आपने ध्यान से समझा है और याद किया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये आपका मूल बिंदु है तो ये तो 0 होता है। इसके बाद में आप चाहे तो ये आपका एक्स वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ पे आपका 0 से 1 2 3 4 5, इसी तरह से हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं 0 से 1 2 3 4 एंड देन 5। अब आपको देखिए ये है x का मान और ये है y का मान। x है 3 तो यहाँ पर 0 है, ये फिर 1 है और फिर ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, इसी तरह से y अक्ष पे देखिए 4 है तो y देख लीजिए, ये आपका 1 है, फिर 2 है, ये फिर 3 है और ये 4 है। तो ये आपके पास जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं, 4 तो यहाँ मेरे को मिला, 4 इधर मिला और 3 जो है मेरे को x का मान जो है क्वेश्चन में दिया गया है, तो 3 को मिला देता हूँ इससे। अब यहाँ पर जो ये पॉइंट कटा हुआ है, आपने जो ये पॉइंट देखा यहाँ पर, ये क्या है, 3,4 को इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ पे पूछा क्या है, y अक्ष से दूरी पूछी है। y अक्ष से है ये आपका ये वाला। ठीक है, तो इससे दूरी जो है मतलब इसकी दूरी ये वाली हमें बतानी है। ये दूरी कितनी है, तो ये दूरी आ रही है हमारे पास 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 इज द राइट आंसर। स ऑप्शन जिसने भी टिक किया है बिल्कुल आंसर सही है उसका। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है। तो देखिए सबसे पहला मान x है, दूसरा मान y है, यहाँ पे भी x है, ये y है, यहाँ पे भी x है, ये y है और ये भी x है और ये y है। अब मेरे को इस समीकरण में x और y के मान रख देने हैं। मैं पहले मान को रखूंगा
अगर उससे संतुष्ट हो जाएगा तो ठीक है, मेरे पास क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। फिर दूसरे को रखूंगा, तीसरे को रखूंगा, चौथे को रखूंगा। पहले मैं चेक करता हूँ पहले से, अगर पहला ही आंसर सही हो जाएगा तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास समीकरण दे रखी है 3x + 2y = 11। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इसमें आंसर में हमें मान रखने हैं। तो यहाँ पर आपका 3 है और इनटू में x का पहले मैं मान लेता हूँ, पहला वाला a वाला लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए x का मान 1 है तो 1 रखा, प्लस रखते हैं, यहाँ पे 2 लिखा है 2 लिखिए, इनटू में y है, y का मान यहाँ पे 4 दिया हुआ है 4 रखिए। ये 11 के बराबर आ जाएगा तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। देखिए 3 गुणा 1 हो जाएगा 3, प्लस में 2 गुणा 4 हो जाएगा 8, और ये दो इधर ही 11 है, यानी कि अगर 3 और 8 जोड़ूं तो ये भी 11 हो रहा है और इसके साइड में भी 11 था, यानी कि ये आंसर हमारा पहला ही सही है। तो जिसने भी ए ऑप्शन टिक किया था उसका बिल्कुल आंसर सही है। पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है, द्विघात समीकरण दे रखी है, इसका विविधकर आपको बताना है। विविधकर बताने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, कुछ नहीं, आपको डी का मान आनी है, विविधकर यानी डिस्क्रिमिनेंट का मान आपको निकालना था। ये होता है b² - 4ac, अभी अभी बताया मैंने, तो ये 4ac होता है। ठीक है, b² - 4ac होता है। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको मैंने बता रखा था कि x² के साथ जो मान आता है वो हमारा a होता है, और जो x के साथ होता है वो हमारा b होता है, और जिसके साथ x और x² नहीं होता है वो हमारा c होता है। अब हमारे को a b c का मान रखना है, तो यहाँ पे b² का मान रखिए। b² में आप क्या रखेंगे, तो b² आपका 10 है, क्योंकि यहाँ पे 10 दे रखा है, तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए, -4 है, इनटू a, देखिए a कितना है 3√3। ठीक है, इनटू में आपको c भी दिया हो, तो c भी आपका √3 है। अब आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, माइनस यहाँ देखिए 4 इंटू 3 ये वाला देखिए, और 3 तो पहले से था ये वाला, ये 3 तो हमने उतार दिया, और ये दोनों 3 जब अंडर रूट वाले 3 आपस में गुणा होते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं अंडर रूट से, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3। तो यहाँ पे अगर हम करें तो 100 माइनस 4 3 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, यानी कि 36 आ गया। 100 में से अगर 36 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64, यानी कि आंसर हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। जिसने भी डी ऑप्शन करेक्ट किया है उसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 18ab - 3 समांतर श्रेणी में है, यानी कि आपका ये क्या है, एपी में है, तो a + b का मान निकालना है। तो देखिए आपको पता है पहला पद और दूसरा पद का योग जो है तीसरा पद और चौथे पद के योग के बराबर होता है, ये हमेशा हमने सीखा है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि ये जो आपका, देखिए ध्यान रखिएगा, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। मैं कहूँ a1 + a2 बराबर होगा a3 + a4 के। तो अगर मैं कहूँ कि हम अगर कॉमन डिफरेंस निकालें तो a2 - a1, यानी कि मैं कहूँ कि a2 - a1 जो है कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि अगली घात में अगले वाले आपका जो होता है अगली संख्या, उसमें से पिछली संख्या को माइनस कर देते हैं। इस तरह से यहाँ पर जो अगली संख्या है उसमें से ये पिछली संख्या माइनस करनी है। तो a2 में से a1 अगर घटा रहा हूँ तो ये बराबर होना चाहिए a4 में से a3 का माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए a2 कितना दिया है, a2 दिया है आपको, ध्यान दीजिए a दिया हुआ है, तो ये रखा हमने a, माइनस करेंगे a1 कितना दिया है 18, तो 18 रखिए, a4 कितना दिया हुआ है -3, तो -3 रखिए, और यहाँ पे माइनस का साइन पहले से है, और a3 कितना दिया है, a3 देखिए यहाँ पर b दिया हुआ है, तो माइनस का b आ गया। ठीक है, क्योंकि माइनस का साइन तो पहले से था और a3 का मान है आपका b। अब यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, तो a + b का मान पूछा है हमारे से, क्वेश्चन में पूछा है a + b, तो इस -b को उधर ले जाएंगे, तो a तो पहले से ही था, ये -b इधर ले जाओगे तो ये प्लस का b हो जाएगा। ठीक है, यहाँ में -3 था ही, और ये जो 18 है माइनस का इधर लाओगे तो ये प्लस का 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए a + b ये बराबर कितना हो जाएगा, -3 हटा दीजिए 18 में से, तो 15 इसका राइट आंसर है। तो सा ऑप्शन फिर से आपका सही है, यानी जिसने भी सी ऑप्शन करेक्ट करा है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए बोला गया है 3 sec 45 cos 45 का मान क्या होगा। तो 3 आपको तो दिया गया है। अच्छा, सबसे पहले आप बताइए sec 45 का मान क्या होता है। तो sec 45 का मान सभी को अच्छी तरह से पता होगा, अगर नहीं पता है तो आपको टेबल याद होनी चाहिए थी। तो इसका मान जो है sec 45 का कितना हो जाता है, आपका हो जाता है इसका sec 45 का √2। ठीक है, इंटू कर लीजिए, cos 45 कितना होता है, तो cos 45 होता है 1/√2। ये सारी टेबल मैंने आपको समझाई हुई है, अगर आप लोगों ने क्लास अटेंड करी है तो आपको सभी को ये पता होगा। यहाँ पे देखिए ये √2 से ये
2 कट गया, यानी कि मेरे पास आंसर क्या आ गया, 3 × 1 बराबर 3, यानी कि 3 इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे द ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी इसमें 7वें क्वेश्चन में डी ऑप्शन करेक्ट करा है उसका राइट आंसर हो जाएगा 3। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 8वां है इसकी बात करते हैं। देखिए 8वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, वृत्त की वह जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या से दोगुना, वृत्त की त्रिज्या से दोगुना कौन सी चीज होती है, तो हमें पता है रेडियस जो है ये 2 गुना होता है तब हमारा डायमीटर बनता है। यानी कि इसको हम बोलते हैं कि आपका जो है त्रिज्या जो होती है, त्रिज्या का अगर मैं 2 गुना कर दूं तो मुझे ये व्यास मिलेगा। आप सभी को ये तो बेसिक समझाया होगा। तो मेरा आंसर हो गया कि त्रिज्या का 2 गुना जो होता है वो क्या होता है, व्यास होता है। यानी कि बी ऑप्शन इसमें डायमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर आपने ढंग से मैथमेटिक्स के 3-4 जो वीडियो मैंने डाले थे अगर आपने पढ़ा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, यानी कि आर का मान आपको दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। इसमें परिधि बतानी है, परिधि का फॉर्मूला मैंने बताया था 2πr होता है। तो यहाँ पर आपको इसमें मान रख देना, 2 × का मान होता है 22/7 और आर आपको दे रखा है 3.5। काट दीजिए इसको, 7 से कट जाएगा 0.5 बार में, 7 पंजे 35, तो पॉइंट तो लगा हुआ है तो 0.5 आ जाएगा। अब करिए 2 × 2 22 × आपके पास बचा है क्या, 0.5। अब इनको गुणा करेंगे तो आप देखो 22 दूनी 44, 44 तो यही हो गया, ठीक है, 44 ये हो गया। और इसको आप गुणा कर रहे हो 0.5 से, यानी कि आधा कर रहे हो। आधा करोगे तो 44 का आधा क्या हो जाता है, 22। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आने वाला था 22। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जिसने भी टिक किया है उसका आंसर सही हो जाना है। 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेंटीमीटर है, तो घन की भुजा का माप बताना है आपको। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हमारा जो यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये होता है क्या, 6 गुणा में भुजा का स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारे को कितना दिया है, 486 दिया हुआ है। तो यहाँ पे मेरे को भुजा बतानी है, तो भुजा तो यहीं छोड़ दूंगा, भुजा का स्क्वायर तो यहीं छोड़ दूंगा। और यहाँ पे 6 जो गुणा में है इधर आके 486 के बटे में 6 हो जाएगा। अब 6 से काटूँ तो 6 से कितने बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 6 × 8 = 48 और 6 × 6 = 81 बार में ये कट जाने वाला है। ठीक है, यानी कि मेरे पास आया यहाँ पे भुजा स्क्वायर बराबर 81। यानी कि भुजा अगर मैं छोड़ूंगा और स्क्वायर हटाऊंगा तो अगली साइड में क्या लग जाएगा, अंडर रूट। यानी कि भुजा का मान क्या आ जा रहा है, भुजा का मान आ रहा है, भुजा का मान क्या आ रहा है, 9। तो ये हमारे पास आंसर आएगा डी ऑप्शन करेक्ट। तो जिसने भी डी ऑप्शन करेक्ट किया है उसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ देखिए बंटन की बात हुई है। बंटन 3 5 7 4 2 1 4 3 और 4 का बहुलक, बहुलक जानते ही हैं आप, सबसे ज्यादा संख्या जो होगी वही आपका बहुलक होगा। देखिए इसमें 4 एक बार आया, फिर 2 बार आया है और फिर 3 बार आया। इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इससे ज्यादा बार आई हो। तो आप चेक कर सकते हैं इसमें, और यही आपका बहुलक हो गया। इसका मतलब 100 ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। देखिए ध्यान से, एक पासे को अगर हम फेंकते हैं तो उस पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता है। एक पासा जो हम फेंकते हैं यानी कि लूडो वाला पासा, उस पर 1 2 3 4 5 और 6 अंक होते हैं। अब आप देखेंगे कि इसमें बोल रहा है कि 4 से बड़े अंक, तो यहाँ पे 4 से बड़े अंक मेरे को 2 ही दिखाई दे रहे हैं। यानी कि टोटल 2 अंक तो ज़्यादा हैं 4 से, लेकिन टोटल अंक कितने हैं, तो 6 हैं। हम जानते हैं कि कुल परिणामों की संख्या बटे में संभावित परिणामों की संख्या, यही होता है हमारा सूत्र। तो 2/6 यानी कि 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 1/3 जो है इसका राइट आंसर होने वाला था। तो 1/3 जिसने भी बी ऑप्शन टिक किया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर आएगा आपका अब फिलिप्स। 12 नंबर यहां पे आप प्राप्त कर चुके हैं अगर आपने सही करा है तो, यानी कि 12 नंबर आपने प्राप्त किए हैं और स्कूल से 20 चले गए तो 12 और 20 हो गए 32, यानी कि 1 नंबर कम पड़ रहा है आपको पास होने में। तो 1 नंबर आप कहीं भी ले सकते हैं आराम से। चलिए आगे देखते हैं। हम 30 अंक आराम से ले सकते हैं क्योंकि 1-1 नंबर के क्वेश्चन हैं ये। 95 और 152 का महत्तम समावर्त यानी कि एचसीएफ आपको निकालना है। सबसे पहले 95 का निकालिए। 95 का एलसीएम लेते हैं तो कितने से जाएगा, तो ये जाएगा 5 से चला जाएगा और ये चला जाएगा आपका 19 पंजे 95, 5 एकम 5 और 5 में 45, 19 बार में कट जाएगा। इसके बाद 19 तो अपने खुद ही के टेबल में आता है तो इसका जरूरत नहीं है हमें आगे करने का। और दूसरा जो है 152, 152 को करिए 152 है। और इसको मैं अगर 2 से करूँ तो ये 2 से चला जाएगा, 2 7 14 और 2 6 12 76 आ जाएगा। फिर 2 से करूँ तो 2 3 6 और फिर 2 8 16 38 आ जाएगा। और फिर इसको 2 से करूँ तो 38 19 दूनी 38,
19 देखिए, अब एचसीएफ जानते हैं आपको, हाईएस्ट जो है कॉमन फैक्टर होता है उसी को हम एचसीएफ कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, 19 आ रहा है, इसमें भी 19 है और इसमें भी 19 है, बाकी कोई कॉमन है ही नहीं। कॉमन मतलब जो दोनों में मिल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी 19 लिखा है उसका राइट आंसर जो है फिलअप्स में 19 आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्रत पर स्थित एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। व्रत कोई भी हो, आपका ये व्रत है, ठीक है, और इसका कोई ऊपर बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पे बिंदु है, यहाँ से कौन सी स्पर्श रेखा, कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो मैं अगर स्पर्श रेखा ये खींच दूँ तो इसके अलावा कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। इसका मतलब आंसर हो जाएगा आपका कि यहाँ पर एक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान आपको बताना है। अभी भी मैंने आपको बताया था कि कोस 45 का मान क्या होता है, तो कोस 45 मान होता है 1/√2, और इसका स्क्वायर बोल रहा है, क्योंकि स्क्वायर करा गया है तो स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हटाते ही जैसे ही आप करेंगे तो 1/2 आ जाएगा इसका आंसर। जिसने भी 1/2 इसका आंसर लिखा है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखेंगे, स्पर्श बिंदु, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्पर्श बिंदु। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यदि 5, 7, 9 एक्स का समांतर माध्य 9 दे रखा है तो एक्स का मान आपको निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें मतलब क्या बोला है कि आपको जितनी भी संख्याएं हैं इन संख्याओं को जोड़ दीजिए और जितने नंबर हैं उससे भाग दे दीजिए। यानी कि मैं कहूंगा कि 5 + 7 + 9 + एक्स बटे में कितनी संख्या है ये, तो 1 2 3 4, 4 संख्या बटे में 4, और इनका समांतर माध्य दिया कितना है, समांतर माध्य मेरे को दिया है 9, देख रहे हैं आप 9 दे रखा है, तो ये बराबर हो गया 9। इधर से 4 उधर ले जाऊंगा, तिर्यक गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास में। इसको सॉल्व करते हैं तो 5 और 7 12 और 9 21, 21 तो ये हो गया, प्लस में x तो है ही, और इधर 9 था, इधर 4 है, ये बटे में तो उधर जाके हो जाएगा गुणे में, तो ये हो जाएगा 9 चौक 36। यानी कि मैं कहूँ कि 21 + x बराबर हो गया 36, और x का मान आएगा 36 - 21, यानी x का मान आ गया आपके यहाँ पर 36 - 21, इसका मतलब क्या हो गया 15। यस 15 आ गया। तो 15 जिसने भी इसका आंसर लिखा होगा तो यहाँ पे इसका 15 आंसर होने वाला था। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है 15, क्योंकि 36 में से 21 घटा दीजिए तो 15 ही आएगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखिए, दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग जो है 7 आने की प्रायिकता बतानी है। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपको घुमाया गया है, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। देखेंगे तो आपको सभी को पता है कि एक पासे में 1 2 3 4 और 5 और फिर 6 अंक होते हैं। इस तरह दूसरे पासे में भी आपको यही अंक मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारे अंक आपको दो पासों में देखने को मिल रहे हैं, और इसको क्या है, एक साथ फेंका जा रहा है। एक साथ अगर फेंका जा रहा है तो इसका मतलब जो है मल्टीपल आ गया, यानी कि यहाँ पे 6 नंबर है, ये भी 6 नंबर है, यानी कि टोटल जो है 36 नंबर आ रहे हैं। और इसको जब एक साथ फेंका जा रहा है तो 7 आने की प्रायिकता अगर आप चेक करेंगे तो आपको केवल और केवल 6 मिलेंगे। यानी कि 6 नंबर ऐसे हैं जो आपको मिल करके 7 अंक बनाएंगे। जैसे कि 6 ये है, ठीक है, और 6 और 1 ये 7 हो गया। ठीक है, इस तरह से 6 और 1 ये 7 हो गया। इस तरह से अगर मैं 5 और 2 बोलूं तो 7 हो गया। ठीक है, और 5 और 2 बोलूं तो ये भी 7 हो गया। इसके बाद में 4 और 3 7 हो गया, 4 और 3 7 हो गया। तो कुल मिला के अंकों की श्रृंखला अगर मैं देखना चाहूं, और अच्छा एक और है 5 और 2, ये भी है 5 और 2 7 होता है, यहाँ पे भी 5 और 2 7 होता है। कुल मिला के अंकों की जो श्रृंखला मिल रही है, टोटल 6 ऐसे अंक है सभी को मिला करके जो मुझे दे रहे हैं 7 अंकों का जोड़ा, यानी कि 7 अंक बता रहे हैं कि अंकों का योग जो है 7 मिल सकता है। वो ऐसी 6 ही संख्याएं हैं, 6 ही पेयर हैं जो हमारे को मिल रहे हैं। 6 पेयर ये हो गए, और टोटल पेयर जो हमने देखा, क्योंकि दो पास एक साथ फेंके जा रहे तो ये 36 हो गया, 6/36, तो 6 कम 6 और 6 6 36, 1/6, 1/6। जिसने भी इसका आंसर लिखा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। देखिए ये आपका है, अभी इसमें के का मान आपको निकालना है। तो के का मान निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है आपको। देखिए के किस मान पर समीकरण युग्म जो दे रखा है आपको, इसका ये जो दो युग्म मतलब होता है जोड़ा, इसके अनंत हल होंगे। अनंत हल होने का मैंने कंडीशन बताया था, एक हल होने का कंडीशन बताया था, यूनिक सोल्यूशन, सभी का सोल्यूशन मैंने बताया हुआ है। अनंत हल जब ही होगा जब ये a1/a2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा b1/b2। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास पता ही है कि a1 कौन सा है, a2 कौन सा है, b1 कौन सा है और b2 कौन सा है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा -15/2।
तो यही इसका आंसर होगा। देखिए आप ध्यान से, -15/2 ही आएगा जो के का मान जो है इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा। तो -15/2 है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहे A1 और A2 और B1 और B2 का मान रखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आपके पास में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण दे रखी है आपको, ये मूल ज्ञात करने का श्रीधराचार्य सूत्र। ये तो आपके मॉडल पेपर का सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ दिया गया है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। जिसने भी अगर क्वेश्चंस पढ़े हैं तो आसानी से इसका आंसर लिख देगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, किसी समांतर श्रेणी ईपी का प्रथम पद ए दे रखा है और सार्वंतर डी दे रखा है, तो पांचवा पद, मैंने बताया आपको हर बार कि अगर पांचवा पद पूछता है तो A5 यानी कि पांचवा पद पूछ रहा है। और ये क्या होता है, ए प्लस में जितना पद पूछे उससे एक कम जो है डी कर दीजिए। तो ये 5 पद पूछ रहा है, तो यहाँ पे 4 और डी हो जाएगा। तो A+4D जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी A+4D लिखा है उसका राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए, समरूप आकृतियों को परिभाषित करना है। देखिए समरूप आकृतियां वो आकृतियां होती हैं जो देखने में एक जैसी दिखती हैं। जैसे कि हम एग्जांपल दे सकते हैं वृत्त, ठीक है। बस बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन लिखना था इसका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 2 tan 30 और पॉन में 1 - tan स्क्वायर 30। यहाँ पे भी tan 30 है, यहाँ पे भी tan 30 है, बस हमें tan 30 का मान पता होना चाहिए। उसको लिख करके हम इसको सॉल्व कर देंगे। हमारे को पता है कि 2 तो दे ही रखा है, इनटू में tan 30 का मान होता है 1/√3। तो यहाँ पे लिखा हमने 1/√3, बटे में कर दीजिए 1 माइनस में, और tan स्क्वायर 30 यानी कि 1/√3 का स्क्वायर। यही तो बोल रहा है कि भाई स्क्वायर है। बाकी tan 30 तो ऊपर भी है नीचे भी है, लेकिन यहाँ नीचे वाले में स्क्वायर है। अब इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/√3 बटे में कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं फिर से। तो यहाँ पे 2/√3 तो था ही, और बटे में क्या हो जाएगा, एक एलसीएम लीजिए, 3 और -1, 2/3। तो यहाँ पे 2/3 आ रहा है। अब इसको हम सही करें तो 2/√3 तो ऊपर है, और नीचे वाले को जब हम करते हैं तो ऊपर नीचे हो जाता है, तो 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट जाएगा, और हमारे पास आंसर आ रहा है 3/√3। अब ये 3/√3 है ना, जब हम कभी भी हर में अंडर रूट नहीं छोड़ते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे। यानी कि इसको क्या बोलते हैं हम, कि हम इसको नीचे वाले से सेम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √3 अपॉन में √3, ठीक है। √3 से √3 कट जाएगा, तो फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका, अगर मैं इसको सॉल्व पूरा करूं, देखिए ध्यान से, ये अगर मैं काटूं नहीं तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, देखिए 3 और यहाँ पे √3, और नीचे जो हो जाएगा ये आपका √3 इंटू में √3, इस तरह से हो जाएगा ऊपर नीचे का। तो हम काट के, तो फिर भी मैं काट दूंगा तो फिर से वही 3/√3 ही आ रहा है, लेकिन हमारे को बटे में अंडर रूट नहीं रखना है। तो हमें क्या करना है, गुणा कर देना है। हम गुणा करेंगे तो √3 इंटू √3 हो जाएगा, और ऊपर है 3 इंटू √3, और नीचे वाले को जब आपने गुणा किया तो ये हो जाएगा आपका 3, है ना। 3 हो जाएगा ना ये गुणा होकर के, और 3 हो जाएगा तो ऊपर नीचे वाला 3 और ऊपर वाला 3 कट जाएगा। इसका आंसर क्या आ रहा है, √3। तो इसका राइट आंसर जो है यहाँ पर जिसने भी लिखा है √3, वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखिए कोस आपको अंडर रूट में दिया हुआ है, इसका मान आपको निकालना है। तो यहाँ पर जो है आपको पता है कि कोस स्क्वायर थीटा में, थीटा अगर 60 डिग्री पर आपको ज्ञात करना है, 60 डिग्री पे क्या मान होगा, तो 1/2 होता है। तो 1 माइनस में अंडर रूट में कर लीजिए 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए, ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट में। 1 माइनस में इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। अब एलसीएम लीजिए तो 4 तो एलसीएम आ जाएगा, तो 4 तो आपके बटे में आ जाएगा, और ऊपर चला जाएगा 4 माइनस 1, 3/4। तो इसका आंसर जो है 3/4, वो भी अंडर रूट में आ रहा है, ठीक है। ये अंडर रूट में आ रहा है, और जब अंडर रूट हटाएंगे तो ऊपर तो √3 रह जाएगा, और नीचे √4 का क्या हो जाता है, अंडर रूट निकालोगे तो 2 हो जाता है। तो √3/2 जो है इसका राइट आंसर। जिसने भी √3/2 लिखा है इस क्वेश्चन का आंसर, उसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे एक छड़ की लंबाई, इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1/√3 है। कोई छड़ है, ठीक है, उसकी लंबाई दे रखी है, तो हम कह सकते हैं कि मान लो ये रहा, और यहाँ पे छड़ है, उसकी लंबाई का अनुपात जो है हमें दे रखा है, ये हमें ध्यान रखना है। तो अगर मैं छड़ की लंबाई, क्योंकि यहाँ पे देखिए ध्यान रखिए कि छड़ की लंबाई की बात कर रहा है, तो यहाँ पर 1/√3 का अच्छा, हमें कोण ज्ञात करना है। यहाँ ध्यान ध्यान देना है, हमें इसका कोण ज्ञात करना है। अच्छा, इससे पहले हमारे को एक चीज और है, ये क्वेश्चन 10 मीटर ऊंचाई वाले मीनार से शिखर पर पृथ्वी का अमनवन कोण भी दे रखा है। पहले इसी को कर लेते हैं। तो यहाँ पे कोण दे रखा है हमारे को 30 डिग्री, ठीक है। और
मीनार की हाइट दे रखी है 10, ठीक है, ये हो गया आपका आधार। तो हमारे को पता है ये tan का मान होता है, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है मेरे को 10, और बटे में आधार मुझे पता नहीं है, तो आधार तो मैं मान लेता हूँ a। अब tan 30 डिग्री कितना होता है, tan 30 डिग्री होता है आपका 1/√3 बराबर क्या हो जाएगा, 10/a, क्योंकि ये हमारे को दे रखा क्वेश्चन में, ये आधार a माना है मैंने, और लंब तो दे ही रखा है 10, आपको tan का मान पता ही है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो इधर चला जाएगा ये और इधर चला जाएगा ये, तो यहाँ पे आ जाएगा a का मान, जिसने भी a का मान निकाला होगा, किसी ने भी a का मान निकाला है, वो आ जाएगा 10/√3। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो इसमें है आपका ऊर्ध्वाधर, हाँ ये छड़ वाली बात करें तो छड़ में देखिए इसमें भी वही क्वेश्चन है सेम, बस केवल आपको घुमाया गया है। ऐसे बोला है कि ये आपकी छड़ है, ठीक है, कोई एंगल बना रहा है, ये थीटा है, ठीक है, और इसका अनुपात दे रखा है 1 और 3, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है आपको ये बेस जो है वो कितना दे रखा है 3, और लंब कितना दे रखा है 1, तो 1/3, यानी कि ये tan थीटा होता है। और अभी भी मैंने बताया tan थीटा क्या होता है, tan थीटा का मान होता है लंब बटे आधार। लंब कितना दिया है 1, और बटे में कितना है आपका आधार √3, तो लंब बटे आधार का मान कितना होता है 1/√3। कब आता है tan का, थीटा का मान क्या होगा, वो उस समय 30 होगा। अभी अभी मैंने बताया 30 डिग्री पर जो है 1/√3 होता है, ये देखो अभी लिखा है tan 30 का मान 1/, तो यहाँ पे 30 डिग्री जो है इसका आंसर आएगा। जिसने भी इस क्वेश्चन का आंसर 30 डिग्री लिखा है उसका भी आंसर सही है। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक व्रत बनाना है, तो आपने जो है कोई भी एक 3 सेंटीमीटर लेना है और एक व्रत बना देना है। तो ये मैंने व्रत बनाया। अब इसने क्या बोला है कि आपका जो सेंटर है, इस सेंटर से एक जो है आपको 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु पी लेना है। तो हमने वो बिंदु पी यहाँ पे ले रखा है, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, हमने व्रत तो बना लिया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इसको लंब समद्वि भाजक करना है, और इसको इस तरह से खींचेंगे तो ये ऐसे कट जाएगा। आपको बताइए मैंने करना, यहाँ पे आपको सेंटर पॉइंट मिलेगा, इस सेंटर पॉइंट से फिर आपको एक व्रत बनाना है। तो जैसे ही आप व्रत बनाएंगे तो कुछ इस तरह से ये व्रत बन जाएगा, और जहाँ पे ये व्रत काटेगा, ये व्रत जहाँ जहाँ काट रहा है आपको, वहाँ पर हमारा जो है स्पर्श रेखा बन जाएगी। तो यहाँ से स्पर्श रेखा खींच लेते हैं, तो ये रहा आपकी स्पर्श रेखा, एक तो यहाँ बन जाएगी, ठीक है, और एक स्पर्श रेखा ये बन जाएगी। जब स्पर्श रेखा को नापोगे आप, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया गया है, बाकी कुछ है नहीं ऐसा, और बाकी तो आपको पता ही है कि ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये 3 सेंटीमीटर इसने क्वेश्चन में दे रखा है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ठीक है। अब है हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, तो इसको नापोगे तो आपको इसका आंसर जो मिलेगा 4 सेंटीमीटर। जिसने भी 4 सेंटीमीटर इसका आंसर लिखा है, यहाँ मान लो P है, और ये आपको बिंदु दिया था O, ये Q मान लो, और ये R मान लो। तो अगर मैं कहूँ कि QP बराबर होगा RP के, ये RP है और ये QP है, और इसका मान आ रहा है 4 सेंटीमीटर। जिसने भी निकाला है ये आंसर बिल्कुल सही है उसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर का एक लंबा रेखाखंड खींचना है AB, और उसको 2-3 अनुपात में विभाजित करना है, तो आपको आसानी से करना आता होगा। किसी वृत्त का त्रिज्याखंड उस वृत्त का चतुर्थांश है, तो त्रिज्याखंड में केंद्र पर बनने वाला कोण का माप। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बोला है कि एक भाई व्रत है ये जैसे, और इस पे चतुर्थांश है, यानी कि एक तो ये है आपका, या आपका चतुर्थांश यानी कि 4 हिस्से, तो ये है। अब यहाँ पे सेंटर पे आप जब 4 हिस्से किसी व्रत का करेंगे तो सेंटर पे क्या कितने डिग्री का कोण बनेगा, सभी को पता है, बोलेंगे 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी, इधर भी 90 और इधर भी 90, यानी कि आंसर क्या आने वाला है 90 डिग्री, इसका आंसर आने वाला था। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इस पत्ते के दहला होने की प्रायिकता क्या होगी। हर पत्ते जो हैं वो 4 की सीरीज में आते हैं, ठीक है। 1 नंबर जो है वो भी 4 मिलेगा आपको, 2 नंबर वो भी 4 मिलेगा, 3 नंबर वो भी 4 मिलेगा, इस तरह से दहला 10 नंबर भी 4 मिलेगा, इक्का भी आपको 4 मिलेगा, बादशाह भी आपको जिसको किंग बोलेंगे वो भी 4 मिलेगा, क्वीन जो रानी होगी वो भी 4 मिलेगा, और इसके अलावा क्या बनेगा, जोकर भी आपको जो है 4 मिलेगा। इस तरह से कुल मिला के 13 पत्ते होते हैं, और ये सारे 4-4 की श्रेणी में आते हैं, यानी कि हम कहें कि हर चीज़ जो है मुझको 4 ही मिलेगी, और टोटल पत्ते हो गए 52, क्योंकि 13 पत्ते होते हैं और सबकी सीरीज क्या होती है 4। तो अगर 13 पत्तों में हर चीज़ 4 होती है तो 13 चौको 52, यानी टोटल पत्ते कितने हो गए 52 हो गए, सभी को पता है। और मेरे को क्या पता नहीं है, प्रोबेबिलिटी किसकी,
10 की, और 10 कितने होते हैं तो मैंने आपको बताया 10 भी 4 होते हैं, तो 10 यानी कि दहला जो है 4 ही होता है, 52 पत्तों में से केवल 4 ही पत्ते आपको देखने को मिलेंगे। और टोटल पत्ते कितने होते हैं 52। अगर इसको मैं काटूं तो आप काट दीजिए इसको, और काटेंगे तो 26 दूना 52, 2 से, और फिर उसके बाद में कट जाएगा तो 4 एकम 4, ठीक है, और 4 3 12, यानी कि 1/13। जिसने भी इसका आंसर लिखा है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से ये आपके सारे जो ये प्रश्न करोगे तो यहाँ से मिले हैं आपको 30 अंक। स्कूल से आपको केवल मात्र चाहिए 3 अंक, तो आप हो जाओगे पास। तो ये हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ पे बड़े बड़े क्वेश्चन हैं जो 2-2 नंबर के हैं, तो इनको हम डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। बाकी 1 नंबर के जो क्वेश्चन है ये आपको मैंने सारे करवा दिए हैं। 2 नंबर्स के क्वेश्चन ईजी हैं, और जो है इनको भी आप कर सकते हो। अगर आपने सारे वीडियोस देखे हैं तो ये भी क्वेश्चंस आपने कर दिए होंगे। तो ये सारा सॉल्यूशन आपने देखा इस वीडियो के माध्यम से, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपका जो है कितना स्कोर हुआ। इस वीडियो के माध्यम से आपको सारे आंसर्स मैंने बता दिए, और ये कंप्लीट सॉल्यूशंस जो है हमने 30 नंबर के देख लिए। बाकी बड़े क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, और सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको ये करवाए हुए हैं। अगर आपने सारे वीडियोस देखे हैं तो आपने ये सारे क्वेश्चंस करे भी होंगे, और मुझे विश्वास है अगर स्टार्टिंग के 30 क्वेश्चन किसी ने भी कर दिए हैं सही तरीके से तो आगे के क्वेश्चंस वो आसानी से कर सकता है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही लाइट दिए गए हैं और ईजी दिए गए हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने स्कोर अच्छा किया होगा, और जो वीडियोज़ आपने पढ़े हैं उनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। संस्कृत का हमने वीडियो डाल दिया है, उसको आप चेक कर लीजिएगा। उसमें आपके क्वेश्चंस समझा दिए गए हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ हमेशा समय समय अनुसार आपको दे दी जाएगी। उसको पढ़ते रहें और अपना स्कोर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।